सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सरोजनी नगर क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय की हर सुबह इसी प्रार्थना से शुरू होती है। यह दृश्य अब आम हो चला है, लेकिन 3 साल पहले तक इस स्कूल की पहचान बिल्कुल अलग थी। तब यहाँ बच्चे आने से कतराते थे और अभिभावक प्राइवेट स्कूलों को प्राथमिकता देते। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। बच्चे लाइन लगाकर स्कूल आने को उत्सुक हैं और माता पिता खुद प्राइवेट स्कूल छोड़कर इस सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराना चाहते हैं। गोद लिए गए इस स्कूल ने रच दिया है इतिहास। इस बदलाव की कहानी तब शुरू हुई जब सरोजनी नगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने इस स्कूल को गोद लिया और इसके कायाकल्प का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था सरकारी तंत्र पर जन विश्वास को पुनर्जीवित करना और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। मेरे मन में एक मॉडल स्कूल की परिकल्पना थी कि बच्चों को क्या जानकारी होनी चाहिए। जैसा समय बदल रहा है, अब टेक्निकल एजुकेशन शुरू से बच्चे में होनी चाहिए। बच्चे की पढ़ाई बड़ी क्रिएटिव होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए। अब खाली किताब पढ़ के पहाड़े रटने का कार्य नहीं रह गया। कैलकुलेटर्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो बहुत से जो रूटीन वर्क्स थे वो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो बच्चे को इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। इसी परिकल्पना पे मैंने पहाड़पुर स्कूल को गोद लिया। वहाँ पे CSR के माध्यम से रोबोटिक्स लैब, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ, स्टेम लैब, फ्यूचर क्लासेस, हर बच्चे के पास कंप्यूटर है। प्लानिटोरियम, उसे पता होना चाहिए वर्ल्ड कैसे कनेक्टेड है, बाहर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारी धरती और पूरे विश्व में और यूनिवर्स में क्या संबंध है। प्लानिटोरियम अपने आप में अद्भुत है, ये किसी और स्कूल में नहीं है। आज यह स्कूल न सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल बन चुका है। आखिर क्या खास है इस सरकारी स्कूल में? हाईटेक प्रार्थना सभा और ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित शिक्षा प्रणाली। यहाँ की प्रार्थना सभा के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक स्पीकर सिस्टम, भव्य स्टेज और सुसज्जित मैदान की व्यवस्था है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी पर आधारित पद्धति अपनाई गई है। हर दीवार कुछ सिखाती है। क्लासरूम में विषयों का ज्ञान मिलता है, जबकि बाहरी दीवारें देश की संस्कृति, सभ्यता और नैतिक मूल्यों का जीवंत झलक देती है। स्कूल जो है, आप जाएंगे तो आप देखेंगे बाहर सारे हमारे महापुरुषों की तस्वीरें मिलेंगी, बहुत अच्छी चित्रकला मिलेगी। संस्कृति से जुड़ाव रहना चाहिए, हमारी अपनी रूट से। और भारत तो जैसे भारत की जो उन्नत संस्कृति हमारी रही है, चाहे जीरो हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे लीनियर इक्वेशंस हो, सब भारत से मिली हो। चाहे पाणिनि हो, चाहे पतंजलि का योग सूत्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे सर्जरी की बात हो। सुश्रुत की सर्जरी आज से 3000 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ करती थी। उसका कंसेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। हिंदुस्तान की जो है साइंस, इंजीनियरिंग, मैथ्स बहुत उन्नत रही है, इसलिए बच्चे का वो जुड़ाव रहे, इसलिए आपको वहाँ पे संस्कृति के भी पूरे आपको वो चित्र मिलेंगे। बाला कॉन्सेप्ट पर बना देश का पहला सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल की दीवारों को ही शिक्षण सामग्री में बदल दिया गया है। रंग बिरंगे चित्र, श्लोक, विज्ञान और गणित के सूत्र, नैतिक शिक्षा से जुड़े संदेश, यह सब बच्चों के अवचेतन मन में ज्ञान को रोपित करता है। डिजिटल और इंटरैक्टिव एजुकेशन, यहाँ शिक्षा ब्लैक बोर्ड पर नहीं बल्कि डिजिटल बोर्ड के जरिए इंटरैक्टिव लेक्चर और मल्टीमीडिया कंटेंट के साथ पढ़ाते हैं। कठिन हो जाता है, तब संकीर्तन के प्रयोग द्वारा बड़ी संख्याओं को लिखने एवं पढ़ने। यह प्रणाली बच्चों की रुचि और समझ को कई गुना बढ़ा देती है। श्री डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने हमारे विद्यालय में बहुत सी सुविधाएं दी हैं। प्लानिटोरियम बनवाया, फ्यूचर क्लास बनवाया, साइंस लैब बनवाई, रोबोटिक लैब बनवाई। साइंस लैब में हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, फ्यूचर क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने हमारे खेलकूद की बहुत ध्यान रखा, उसके विशेष ध्यान दिया उस पर, जिससे मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। अत्याधुनिक सुविधाएं, साइंस लैब से लेकर प्लानिटोरियम तक। अपने हाथ की हथेली के जो चीज जितनी दूर होती है उतनी छोटी होती है। अब मॉडर्न साइंस एक्सपेरिमेंटल लैब, रोबोटिक लैब, कंप्यूटर क्लासेस,
देश का पहला किसी सरकारी स्कूल में निर्मित प्लानिटोरियम। यह सब एक सरकारी स्कूल में होना अब तक असंभव माना जाता था। तो एक मॉडल स्कूल में मैंने डेवलप करने का प्रयास किया। टीचर्स का बहुत सहयोग रहा। बच्चे अब स्मार्ट क्लासेस पे पढ़ाई करते हैं, रोबोट्स बनाते हैं, छोटे छोटे रोबोट्स बनाते हैं। अब उनको आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स दे दीजिए, वो ऐसा रोबोट बना देंगे। रोबोटिक स्टिक की यदि कोई आदमी जिसकी आंखें नहीं है वो स्टिक लेके वॉक करेगा, दीवार के पास पहुंचेगा तो बीप करेगी। वो डस्टबिन बना देंगे रोबोटिक की, जब भर जाएगी तो बीप करने लगेगी। तो बच्चे सीख रहे हैं। गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, दुकानदारों के बच्चे हैं, आम जनमानुस के बच्चे हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा तो मानना है इसी तरह के स्कूल सब जगह होने चाहिए। लेकिन डॉक्टर राजेश्वर सिंह के विजन और प्रयासों ने इसे संभव कर दिखाया। खेलकूद और इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स की व्यवस्था, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में खेल के मैदान, इंडोर गेम्स और आधुनिक स्लाइड्स की भी व्यवस्था है। इससे बच्चों की रचनात्मकता और फिजिकल एक्टिविटी को भरपूर बढ़ावा मिलता है। पौष्टिक भोजन की व्यवस्था, स्कूल में समय पर अक्षय पात्र योजना के अंतर्गत बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक वृद्धि सुनिश्चित होती है। सर, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत ही स्वस्थ खाना आता है, अक्षय पात्रा से खाना आता है। खेलने के लिए एक हमारी खेल स्वास्थ्य की मैम है, वो हमें खेलने के सारे नियम और सही प्रकार से खेलना सिखाती हैं। एक आदर्श की तरह उभरा यह स्कूल बना प्रेरणा का स्रोत। आज पहाड़पुर के इस सरकारी स्कूल में सिर्फ इस गांव के नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। कई बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर यहाँ दाखिला लिया है। बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए थे यहाँ पर, 20 बच्चे लेकर के आते थे टीचर। तो प्लानिटोरियम में पूरा विजिट कराते थे हम लोग। साइंस लैब है, फ्यूचर लैब है, रोबोटिक लैब, और ये झूले भी बच्चे झूलते थे, बड़ा खुश होते थे। पूरा दिन मतलब एक दिन में एक स्कूल विजिट करता था। इसके पीछे सिर्फ एक वजह है और वो है सरकारी स्कूल में प्राइवेट से भी बेहतर सुविधा और बेहतर शिक्षा। डॉक्टर राजेश्वर सिंह का स्पष्ट कहना है, मेरा तो लक्ष्य है कि सारे स्कूल ऐसे ही होने चाहिए। देखिए, बच्चा जब तक क्रिएटिव नहीं होगा, अंदर से उस कोई चीज़ बनाने की उसके अंदर क्षमता नहीं हम विकसित करेंगे, तो आगे के वर्ल्ड में कैसे सरवाइव करेगा। आगे का वर्ल्ड बड़ा कंपटीशन है। हमारे बच्चों का कंपटीशन अब ग्लोबल हो चुका है। अब वो खाली एक ब्लॉक में या एक ज़िले में उनका कंपटीशन सीमित नहीं है, असीमित संभावनाएं हैं और बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो उसकी अंदर की क्षमता हमें विकसित करनी है और डिजिटल लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा की समानता, गुणवत्ता और गर्व की अनुभूति। राजेश्वर सिंह का विजन शिक्षा से देश को मजबूत बनाना है। बच्चा क्लास में बैठा है, उसका मन लगना चाहिए, उसको डिफरेंट चीज़ें, जो चीज़ चित्र देख के आपको याद होती हैं वो किताब पढ़ के याद नहीं होती। तो पिक्टोरियल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखिए वहाँ की क्लासरूम्स बहुत ही खूबसूरत तरह से चार्ट पेपर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग और लगातार बदली जाती हैं। स्कूल जो है डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी द्वारा गोद लिया गया था। यहाँ पर उन्होंने फ्यूचर लैब बनवाया है, साइंस लैब बनवाया है, तो झूले लगवाए हैं, रोबोटिक लैब है, प्लानिटोरियम है, बहुत सारे काम उन्होंने कराए हैं। तो बच्चे उससे बहुत आकर्षित होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स तो प्राइवेट से नाम कटा के यहाँ आ गए हैं, बहुत सारे इस धोखे में आ जाते हैं कि प्राइवेट स्कूल है। तो यहाँ बच्चों को अच्छे से अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई होती है, सारी सुविधाएं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी द्वारा दी गई हैं। तो मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से, बच्चों की तरफ से, सभी टीचर्स की तरफ से डॉक्टर राजेश्वर सिंह का धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर राजेश्वर सिंह केवल एक विधायक नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में काम कर रहे हैं। 2030 की बात करें तो 70% ऐसी नौकरियां होंगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करती, आज से 6 साल बाद। तो बच्चों को डिजिटल रूप से डिजिटल लिटरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसीलिए मॉडल के रूप में एक स्कूल डेवलप किया। 2 स्कूल और गोद लिए हैं, उनमें भी डिजिटल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस लगवाए हैं। सरोजनी नगर के अब तक 60 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल लाइब्रेरीज लगाए गए हैं। बच्चे 20,000 बच्चे अब कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहाड़पुर का यह स्कूल एक मिसाल है, एक ऐसा उदाहरण है जो साबित करता है कि सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग कर समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। किताबों से जो रोशनी मिलती है वो दियों से कहाँ मिलती है, और ज्ञान का दीपक जब जलता है तभी जीवन की राहें आसान होती हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षा एक ऐसा खजाना है जो बांटने से बढ़ता है और छिपाने से कम हो जाता है। साथ ही ना तो इसे चोरी होने का डर है और ना ही खो जाने का।
यह एक अनमोल तोहफा है जिसे सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अपने क्षेत्रवासियों को देने का काम किया है। अब भविष्य आपके हाथ में। शिवसागर सिंह, 2 न्यूज़ यूपी।